हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक से 5-7 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा हमारा बेस क्लियर होगा एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो गाइस, जो भी हम अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, at an election, a candidate secures 40% of the votes but is defeated by the other candidate by a majority of 298 votes. Find the total number of votes recorded. ठीक है, तो इसमें हमें बोला है कि एक इलेक्शन हुई है जिसमें एक कैंडिडेट ने 40% ऑफ द वोट्स सिक्योर की है, मतलब उसको जितनी भी वोट्स है उसका 40% उसको आया है। ठीक है, उसने 40% जीती है, बट फिर भी उसको किसी दूसरे कैंडिडेट ने डिफीट कर दिया, हरा दिया। कैसे, कितनी वोट से? मेजोरिटी ऑफ 298 वोट्स। ठीक है, दैट मीन्स जो दूसरा कैंडिडेट है उसकी इससे 298 वोट्स ज्यादा है। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो पूरी इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्ड की गई हैं, हमने वो फाइंड आउट करनी है। और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हम अपना आंसर निकालेंगे एंड देन देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले तो ये बात पे ध्यान दीजिए, अगर हमारी टोटल नंबर ऑफ वोट सपोज 100 है, मतलब किसी भी चीज़ का टोटल परसेंटेज कितनी होती है? वो होती है 100%। ठीक है, तो अगर टोटल 100% है, उसमें से ए को 40% वोट्स मिली है, दैट मीन्स जो दूसरा कैंडिडेट है बी, उसको कितनी मिली होंगी? 60%। 100 माइनस 60, 100 माइनस 40 करके हमारा 60% जो बची वो उसको मिली होंगी। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना है सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारी अगर x है। ठीक है, नंबर में हमने लेट किया x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इक्वल टू x। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से कर पाओ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर मान लो हमारी x है, तो हमें उन्होंने क्या बोला है कि जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों के ए और बी का जो वोट्स में डिफरेंस है वो क्या है? 298। तभी तो ना, बी की जो वोट्स हैं वो ए से कितनी ज्यादा है? 298 ज्यादा है, तो उन दोनों में वोट्स का डिफरेंस कितना है? 298। ठीक है, ठीक है, तो सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, ए का 40% ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक्स टोटल वोट्स लिए हैं, उसमें से हम क्या कर देंगे, सॉरी, सबसे पहले 60% ऑफ एक्स, बी का 60% है, उसकी ज्यादा है ना, तो सबसे पहले वो आएगा 60% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स, वो क्या है? 298। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, 60% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स। ठीक है, इसका 60%, इसका 40%, दोनों को आपस में माइनस करें तो डिफरेंस आ रहा है 298 का। तो हम यहां से आराम से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, -40/100x इक्वल्स टू 298। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर जो x आएगा वो कितना आएगा, मैं आपको बता देती हूँ अभी, 1490। ये आपका आंसर आएगा। तो अगर आप कहते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे रफ में, ये देखिए, 60/100x माइनस 40/100x कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 298 दिया हुआ है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 298। तो यहाँ पे देखिए 20x, 60 माइनस 40 इज 20 इज इक्वल टू 298। तो 20x, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 29,800 आया। तो x इज इक्वल टू 29,800/20। इसका सॉल्व करके आंसर आएगा 1490। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आया है 1490। दैट मीन्स कौन सा आपका पार्ट बी करेक्ट है। पार्ट बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 2। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। निकालना क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, निकालना क्या है, x² प्लस 1/x² हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, ये आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सी सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो क्या करेंगे, क्या इस क्वेश्चन में हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जो गिवन इक्वेशन है यानी कि ये वाली x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन की हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देंगे। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। तो हम यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a है x इंटू b 1/x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो हमें पता है 4। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, ये होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर इज 1/x स्क्वायर माइनस यहाँ से x कट गए, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो, जो हमें चाहिए था टू फाइंड वो यहाँ पे आ गया c। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये 2 अगर उधर जाके प्लस हो तो कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या 6 है हमारे पास। यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, तो लेट्स सी ऑप्शंस में 6 है, ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है। ये देखिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है 6। ओके, सो आई होप ये 2 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अब आपको। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर ऐसा एक क्वेश्चन कर लोगे तो आप ऐसे 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। A reduction of 20% in the price of rice enables a person to buy 5 kg more rice for ₹1200। ठीक है, बोला क्या हुआ है, 20% रिडक्शन हुई है राइस के प्राइस में, जिससे कि एक पर्सन उसी कमोडिटी का 5 kg ज़्यादा बाय कर पा रहा है। कितने में, 1200 में ही। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रिड्यूस्ड प्राइस। हमारा जो है वो रिड्यूस्ड प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के बहुत मेथड्स हो सकते हैं। आप इसको अपने दिमाग से कैसे भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो अगर आपका बेसिक मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आराम से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पर्सन ने कितने ज़्यादा राइस बाय किए हैं, अब और कितने बाय किए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg, तो उसने 5 kg बाय किए हैं कितने में, 1200 में। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ आपको 5 kg की कॉस्ट कितनी मिल गई, 1200। तो यहाँ से आप आराम से कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस निकाल सकते हो ना। कैसे, 1200/5, ये तो आपको पता ही है, बेसिक है। ठीक है, बेस है आपका। तो ये आपकी आ जाएगी 1 kg की कॉस्ट कितनी आई, कटिंग करके आप आराम से कर लोगे 240 रुपीज़। तो 1 kg आपकी राइस की कॉस्ट आई है 240 रुपीज़, 240 पर kg। ठीक है, अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, अपना रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लेंगे इस इस अमाउंट को यूज करके। तो रिड्यूस्ड प्राइस निकालने के लिए करना क्या है, सीधे से आपने इसकी परसेंटेज निकाल देनी है। 240 इंटू वट, कितना वो हुआ है रिड्यूस प्राइस में, 20% हुआ है ना रिड्यूस। तो आप आराम से इसका 20% कर दो। तो 240 इंटू 20% यानी कि 20/100, ये 0 इसके साथ कट, तो आपका आंसर आ रहा है 24 इंटू 2 48 रुपीज़। ये आपका है रिड्यूस्ड प्राइस। तो पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था 1 kg का, 240, अब प्राइस हो गया रिड्यूस, कितना रिड्यूस हुआ है, 48 से। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है गाइज, एक और बात, इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो रिड्यूस्ड प्राइस पूछा हुआ था, हो सकता है हमें ओरिजिनल प्राइस पूछा हो। ओरिजिनल प्राइस है कितना,
ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, आप इसको ओरिजिनल प्राइस के साथ कंफ्यूज मत करना, मत कंफ्यूज होना। ये आपका प्राइस है जो कि कस्टमर ने प्राइस कम होने के बाद 5 kg खरीदे थे ना, उसमें पर केजी की कॉस्ट थी ये। 1 kg उसको कितने में पड़ा था प्राइस कम होने के बाद। उसके बाद कम हुआ प्राइस हमारा इतना है, प्राइस है कितना कम हुआ, 48 रुपीज़ है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर उन्होंने बाय चांस रिड्यूस्ड ओरिजिनल प्राइस पूछा होता, हम वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ वो कैसे निकालना है। उसकी भी एक आसान सी ट्रिक है। आपने क्या करना है, अब जैसे आपने इसको यूज़ करके अपना रिड्यूस प्राइस निकालना, अब हम ओरिजिनल प्राइस कैसे निकाल लेंगे, इसको यूज़ करके, हमारे रिड्यूस्ड प्राइस को यूज़ करके। करना क्या है, देखिए ये क्यों किया ऐसा वो भी मैं आपको बताऊंगी। 48 रिड्यूस प्राइस था ना, 48 इंटू 100 अपॉन क्या करना है, जो हमारी रिडक्शन होने के बाद परसेंटेज बची है उस प्राइस की। ठीक है, हमारा रिड्यूस कितना हुआ था, 20% रिड्यूस हुआ था। ठीक है, प्राइस में 20% रिड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे टोटल कितनी होती है प्राइस, परसेंटेज कितनी होती है, 100 माइनस 20 करेंगे तो 80। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 48 इंटू 80 ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आराम से आ जाएगा 60। यहाँ पे हमारा आंसर ओरिजिनल प्राइस आ रहा है 60। तो अगर आपको ओरिजिनल प्राइस पूछा होता और अगर सेम ऑप्शंस गिवन होते तो आपका डी आंसर करेक्ट होता इस केस में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आराम से कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने 1 kg की कॉस्ट जो उस कस्टमर को पड़ी है प्राइस रिड्यूस होने के बाद वो निकाल लेनी है, उसकी हेल्प से रिड्यूस प्राइस निकालना है, उसकी परसेंटेज निकाल के, एंड देन इसकी रिड्यूस प्राइस की हेल्प से आपने हमारा ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये ट्रिक थी इसको सॉल्व करने की और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कहता है, अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, राइट। हिज इनकम is increased by 20% and his expenditure also increased by 10%. Find percentage decrease in his savings. ठीक है, तो हमें ऑप्शंस गिवन है 10%, 15, 20 एंड 25%। ध्यान से देखिए बोला क्या हुआ इसमें, एक आदमी है वो अपनी इनकम का 60% एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करता है, यानी कि 60% जो है वो अपनी इनकम का वो खर्च कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए उसकी अगर टोटल इनकम 100 है, उसमें से वो कितना स्पेंड कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, 60%। तो वो सेव कितना करेगा, देखो ना ध्यान से देखो कि एक बंदा अपनी इनकम या तो खर्च करता है या सेव करता है। ठीक है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर 60% कर रहा है गिवन है, तो वो सेव कितना कर रहा है, उसकी सेविंग कितनी हुई, 100 माइनस 60 दैट इज 40%। ठीक है, ये तो हमें पता है, बेसिक है। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है कि अगर उसकी इनकम 20% से इंक्रीज हो रही है, इनकम यानी कि कितनी होगी, इनकम आफ्टर इंक्रीजिंग कितनी होगी, अगर पहले 100 थी अब कितनी होगी, 100 प्लस 20 120%। ठीक है, अब हम इनकम को रुपीज़ में भी निकाल लेते हैं, प्राइस मतलब ओरिजिनल उसकी इनकम है कितनी, इनकम इन रुपीज़ निकाल लें। अगर देखो हमने यहाँ पे लेट किया था 100% इनकम होती है, हमने 100 ही लेट की थी कि 100 उसकी इनकम है। सपोज ₹100 है, अगर ₹100 इनकम है उसमें से वो 60 रुपीज़, उसका 60% कितना होता है, 60 रुपीज़। ठीक है, तो अगर रुपीज़ में मतलब अगर उसकी इनकम इंक्रीज होने के बाद 120% हुई है, तो उसका इनकम को रुपीज़ में निकालने के लिए क्या करेंगे, 120% के लिए 100 इंटू टोटल कितनी आई, 120 ही आई। तो मैं आपको बेसिक बता रही थी कि अगर 100% है, वो रुपीज़ में भी 100 है, तो 120% रुपीज़ में भी तो 120 ही होगी ना। ठीक है, तो इनकम रुपीज़ में करने के बाद कितनी आ गई हमारी, 120। तो उसके बाद एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ, इंक्रीज होने के बाद, इनकम इंक्रीज होने के बाद एक्सपेंडिचर कितना हो गया, वो भी तो 10% इंक्रीज हुआ ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया, उसको हम रुपीज़ में निकाल रहे हैं, वो है कितना। ठीक है, एक्सपेंडिचर आफ्टर इनकम इंक्रीज, तो देखो एक्सपेंडिचर पहले 60 था लेकिन अब 10% इंक्रीज हो गया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 70% ऑफ कितना, टोटल हमारी इनकम। टोटल इनकम कितनी है,
120 है इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। तो 70% ऑफ 120 अब हम निकाल लेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना आई? 7 × 12 इज ₹84। तो ध्यान से देखिए हमारा एक्सपेंडिचर कितना आया है? 84, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स का परसेंटेज डिक्रीज। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर 84 आया है, टोटल इनकम हमारी 120 थी, टोटल इनकम हमारी थी 120, एक्सपेंडिचर हमारा 84 आया है, तो हमारी सेविंग्स कितनी हुई? उसमें से 120 माइनस 84 करेंगे, जो बचा तो वो सेविंग्स ही हुई ना। तो हमारी 36 रुपीज़ हमारी सेविंग्स हो गई, ठीक है। वैसे भी अगर हम निकाल लें तो सेविंग्स हमें पहले जितनी दी हुई थी उसका परसेंटेज बट हमें आंसर परसेंटेज में पूछा है तो हम इसका परसेंटेज डिक्रीज बता देंगे। परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग्स वो निकालने के लिए ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको फॉर्मूले तो सारे ही लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? डिक्रीज इन सेविंग्स अपॉन टोटल सेविंग्स इनटू 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो डिक्रीज इन सेविंग्स ये कैसे आएगा? अब पहले हमारी सेविंग्स कितनी थी? 40% थी ना। तो अगर इनकम हमारी 100 थी, ध्यान से देखो इनकम 100 थी, 60 स्पेंड कर रहा था वो, तो 40 रुपीज सेव कर रहा था। तो पहले कितनी थी हमारी सेविंग्स? 40 थी, अब कितनी हो गई है? 36। तो चेंज कितना हुआ है? कम कितनी हो गई है? डिक्रीज कितनी हो गई है सेविंग्स? 4 से, ₹4। टोटल कितनी थी? 40 × 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना आया? 10%। ध्यान से देखो, फिर से बता रही हूँ, ये एक फॉर्मूला है जो आपने माइंड में रखने हैं। फॉर्मूले आपने सारे माइंड में रखने हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सेविंग्स क्या होता है? परसेंटेज, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिक्रीज यानी कि उसमें कितना चेंज आया है वो ऊपर आता है, अपॉन टोटल, जितना वो टोटल पहले था ओरिजिनल, यानी कि जो ओरिजिनल था पहले, इनटू 100, ठीक है। तो 4 हमारा चेंज आया क्योंकि पहले 40 थी, अब 36 हो गई है सेविंग्स। जब उसकी इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो सेविंग्स तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी ना। तो वो कम कितनी हुई? ₹4 से कम हुई, अपॉन ओरिजिनल कितनी थी? 40 × 100 कन्वर्ट करके आपका आंसर आया 10%। तो अब देख लेते हैं 10% क्या हमारा ऑप्शन में 10 है? ऑफकोर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा है 10, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ओके सो गाइज, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब हम कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 60 years, ठीक है। मतलब दोनों की एजेस का सम करें तो 60 आता है। ऑल्सो 12 years ago, 12 साल पहले, अ मदर वॉज 8 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। जो मदर की एज थी वो 8 times उसकी डॉटर की एज थी, ठीक है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, हमने डॉटर की प्रेजेंट एज को निकालना है। 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, 2 मिनट का काम है। प्रेजेंट एजेस हम लेट कर लेते हैं, एक की हम मदर की M और डॉटर की D, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर M years और सेम प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर D years, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज 60 years। तो यानी कि इसकी और इसकी दोनों की M + D = 60। ये आपकी ईयर यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पहली क्वेश्चन बन गई आपकी। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको बाद में पता लग जाए। M + D, इस 2 वेरिएबल्स लिए हैं हमने एक तरह से, M और D। तो इन दोनों की एज का सम कितना आया? 60 years, ठीक है। ओके, तो मैं आगे कर देती हूँ। जो और क्या बोला है, दूसरी चीज बोली है 12 years ago, 12 साल पहले। तो हम पहले ना उनकी 12 साल पहले की एज निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 12 years ago एज ऑफ मदर। आज उसकी अगर M है तो 12 साल पहले M - 12 होगी ना, 12 साल कम कर दो उसकी एज में से। ऐसे ही एज ऑफ डॉटर
डी में से 12 कम कर दो, वो भी तो 12 साल छोटी होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो बोला क्या है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है एज ऑफ मदर वॉज 8 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। दूसरी चीज क्या बोली है, एज ऑफ मदर, मदर की कितनी है m-12, वो 8 टाइम्स है एज ऑफ डॉटर। यहाँ से अब हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। m-12 इज इक्वल टू 80 माइनस 12 एज 96, तो m-12 प्लस 96 इज इक्वल टू 8d। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, m प्लस माइनस इज माइनस, प्लस 96 में से 12 गए कितना आएगा 84 इज इक्वल टू 8d, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8d इज इक्वल टू m प्लस 84। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। लेट मी हाईलाइट, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे हम, और यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी m प्लस जी इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, m की वैल्यू आराम से आ जाएगी 60 माइनस जी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, m इधर रह जाए और d उधर चला जाए। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ से m की वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2, तो 8d इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 60 माइनस जी प्लस 84, तो 8d प्लस g इज इक्वल टू 84 माइनस 60 इज 14, सॉरी यहाँ पे प्लस करना है, 84 प्लस 60 कितना होगा 144, तो 9d इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 144/9, तो 54 इट्स 16। तो दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है, d की वैल्यू आ रही है हमारी 16, तो प्रेजेंट एज कितनी है डॉटर की 16 ईयर्स है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन है 16, ऑफ कोर्स है, तो ये 16 ईयर है, सी पार्ट हमारा ऑप्शन है 16 ईयर्स। उन्होंने यही पूछी थी, अगर उन्होंने दोबारा मदर की भी प्रेजेंट एज पूछी होती बाय चांस, तो हम फिर से डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते, 16 यहाँ पे पुट करते और m की वैल्यू यहाँ से निकाल देते, या फिर सीधा यहाँ पे 60 माइनस 16 करते तो m की वैल्यू आ जाती, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाई है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कर सकूँ। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टाटा।